एक बड़े ब्राह्मण विद्वान मौलुकपुत्र एक दिन अपने 500 शिष्यों के साथ बुद्ध के पास आए। उसके मन में बहुत सारे प्रश्न थे और उसे उनके उत्तर चाहिए थे। बुद्ध ने एक शर्त रखी, 1 वर्ष तक मौन रहकर तभी वो उत्तर देंगे। मौलुकपुत्र के मन में संदेह था, 1 साल तक मौन रहना कठिन हो सकता था और क्या पता उत्तर सही हो या नहीं। उसका एक दूसरा शिष्य सारिपुत्र हंसते हुए बोला, तुम्हें इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये धोखेबाज हैं। मैं भी इनके पास प्रश्न लेकर आया था, इन्होंने मुझे कहा था 1 साल मौन रहो और ध्यान करो, उसके बाद मेरे मन से सवाल चला गया और इन्होंने मुझे कभी उत्तर नहीं दिया। बुद्ध ने समझाया, मैं अपने वचन पर खड़ा रहूंगा। अगर तुम पूछोगे तो मैं उत्तर दूंगा, अगर तुम पूछते ही नहीं हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। 1 वर्ष बीता, मौलुकपुत्र ने ध्यान में पूरी तरह से खो दिया। भीतर की बातचीत समाप्त हो गई और उसके मन के प्रश्न भी समाप्त हो गए। उसका वर्ष का इंतजार खत्म हो गया। एक दिन बुद्ध ने कहा, आज तुम्हारे वर्ष का आखिरी दिन है। आज ही को 1 साल पहले तुम यहाँ आए थे और मैंने तुम्हें उत्तर देने का वचन दिया था। अब तुम प्रश्न पूछ सकते हो। मौलुकपुत्र हंसने लगे और उन्होंने कहा, तुमने मुझे भी धोखा दिया। वह सारिपुत्र सच कह रहा था। अब कोई प्रश्न ही नहीं बचा है, मेरे पास पूछने के लिए कुछ नहीं है। बुद्ध ने समझाया, प्रश्न के अभाव में समस्याओं का अस्तित्व नहीं होता। समस्याएं हमारे मन से होती हैं, हमारे विचारों से उत्पन्न होती हैं। जब हमारे मन के सारे प्रश्न गायब हो जाते हैं तब हम सच्चे मौन में पहुंचते हैं। इसका मतलब है कि मन की अवस्था तब होती है जब प्रश्न नहीं रहते और उत्तर समाप्त होते हैं। मन के प्रश्न रहित स्थिति ही सबसे उत्तम होती है, जब आपके मन के उत्तरों की कोई आवश्यकता नहीं होती। ध्यान का मकसद होता है प्रश्नों को दूर करना। जब आपके मन की बातचीत रुक जाती है तो आपका मन एक निरंतर मौन की अवस्था में पहुंचता है और उस मौन में सभी उत्तर छिपे होते हैं। यदि आपके मन के प्रश्न गायब हो जाते हैं तो समस्याओं का कोई आवश्यकता नहीं होती, सभी बातें स्पष्ट हो जाती हैं और कोई समस्या बची नहीं रहती। इसके माध्यम से हम सीखते हैं कि जीवन में सुख और समृद्धि के लिए हमें अपने मन की शांति और मौन का महत्व समझना चाहिए, क्योंकि वही सच्चे ज्ञान का मार्ग है।